हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेस 2.0 पे। मैं उपेंद्र कुमार आज आप सबके लिए लेकर के आया हूं सर्किल का ये दूसरा वीडियो है। हम अब जितना भी चैप्टर है सबको एक एक करके 10th क्लास से जुड़ी हुई जितना भी मैथ का चैप्टर है एक एक करके हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और छोटे से छोटे क्वेश्चन और बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को क्या करेंगे, एक एक करके हल करते चलेंगे। डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे क्या है, जीत है। तो चलिए इसमें सिर्फ हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे, क्योंकि इसका जितना भी माइनर चीज, जितना भी बेसिक्स क्वेश्चन है, बेसिक्स टाइप्स है, स्पर्श हो या इसमें का जो छोटा छोटा पार्ट हो, मैंने सारे को क्या किया है, जितना भी है सबको इसके जो वीडियो नंबर 1 है सर्किल का उसमें बता दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से। तो दिया है क्वेश्चन की वृत्त के केंद्र से। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। एक बात आपको बता दें, मैथ क्वेश्चन अभी तक मैंने जितना भी विद्यार्थी को देखा है, एग्जाम देने जाते हैं और एग्जाम हॉल से आते हैं तो पता है क्या बोलते हैं, अरे यार सब कुछ तो ठीक बा लेकिन मैथ में तो ऐसा डर बा। अरे मैथ में डर क्यों लगता है? मैथ जब तक आप सीखने का प्रयत्न नहीं कीजिएगा तो ये रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। मैथ के एक एक जो उसका बेसिक्स फंक्शन है ना, सबसे पहले उसको सीखिए, क्योंकि जब तक हम उसके बेसिक्स फंक्शन को नहीं सीखेंगे तब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं और जिंदगी भर यही कहते रहेंगे कि अरे यार सब तो ठीक बा लेकिन मैथ में डर बा। तो मैथ से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए तो आपको जीरो से बनाएंगे, पक्का बोलते हैं। जीरो से आपको हीरो ना बना करके छोड़े ना तो फिर कहिएगा कि किसी टीचर से मुलाकात हुई थी। क्योंकि मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो चैप्टर स्टार्ट करना है ना, जो चैप्टर शुरू करना है ना, सबसे पहले उस चैप्टर के जो छोटा सा पार्ट होता है ना, जो छोटे छोटे उसके फंक्शन होते हैं, सबसे पहले मैं उसको ड्राइव कर लेता हूं। क्योंकि जब तक उसके छोटे छोटे फंक्शन को नहीं सीखिएगा तो क्वेश्चन कैसे बनाइएगा। मैं बोला था कि इसके पहले वाला जो मेरा वीडियो था उसमें बोला था कि त्रिज्या निकालने के लिए आ रहा है, परिधि निकालने के लिए आ रहा है। जब त्रिज्या का ज्ञान नहीं है, परिधि का ज्ञान नहीं है तो निकालेंगे कैसे? निकलेगा? अरे नहीं निकलेगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि वृत्त के केंद्र से 5 cm दूर स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 4 cm। क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे और क्वेश्चन को साथ ही साथ सॉल्व भी करते चलेंगे। तो हाई देखिए कि वृत्त के केंद्र से, तो वृत्त के केंद्र से 5 cm दूर, तो यहां से देखिए ना 5 cm दूर यहाँ पे खींच लिए। तो आप लोग बोलिएगा सर यहाँ पे काहे खींचे हैं, यहाँ पर खींच दीजिए। अरे कहीं पर खींच दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए हम यहाँ पर खींच करके बनाए हैं, आप लोग जहां मर्जी तहां खींच करके बनाइएगा। 5 cm दूर स्थित बोल रहा है ना, तो देखिए बिंदु ए, यहाँ पर ए है, पर खींची गई स्पर्श रेखा। अब देखिए ना, ये स्पर्श रेखा खींचने के लिए बोल रहा है, तो ये कितना का है? 4 cm। तो यहां से खींच दिया, इस पे टच कर दिया, तो कितना का है? 4 cm। अब देखिए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो वृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या होती है मैं आप लोगों को बताया था ना। देखिए हाँ, क्वेश्चन आया ना, सामने आया ना। अब देखिए हम नहीं बताए थे कि इसको वृत्त का त्रिज्या बोलते हैं। अब त्रिज्या का ज्ञान नहीं है तो सर्किल का क्वेश्चन बनाइएगा, ये तो मुश्किल है, नामुमकिन है, बनेगा ही नहीं। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक चीज यहां पर देखिए, बी से लेकर के ए तक की दूरी दी है, ओ से ए तक की दूरी दी है, लेकिन बी और क्या करना है, बी और ओ को निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो ये पार्ट है उसको लिख लेते हैं। ए बी लिखिए चाहे बी ए लिखिए, कोनो फर्क ना होगा। 4 cm और ए ओ की दूरी कितनी है? 5 cm। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे? पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आखिर वो होता क्या है,
हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पर इसके हिसाब से त्रिज्या निकालना है और उसके हिसाब से हम लोग को आधार निकालना है। तो आधार का सबसे पहले क्या होता है, आधार का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें 3 फॉर्मूला होता है। आधार का होता है, कर्ण का होता है और लंब का होता है। लेकिन हम लोग को इसमें आधार निकालना है तो आधार का ही चर्चा करेंगे। आगे जब हम ट्रिगो चलाएंगे ना तो ट्रिगो में उसको पूरा लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए हम लोग को निकालना क्या है, बीओ निकालना है। तो बीओ का जो फॉर्मूला होता है, कभी भी सबसे पहले कर्ण आगे रहता है। तो यानी कि ए ओ स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, और क्या होता है इसके ऊपर रूट रहता है। तो ए और ओ, तो ए और ओ का मान कितना है 5, और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, और ए बी का मान कितना है 4 सीएम, सीएम छोड़ दीजिए यहाँ पे, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, 4 चौका 16 होता है, घटा दीजिएगा तो 9 होगा, बाहर निकालिएगा तो 3 होगा। यही क्या होगा हम लोग का आंसर होगा, यही हम लोग का क्या होगा आंसर होगा। अगर कहीं पर भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, ये 4था नंबर क्वेश्चन था, 5वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। चलिए तो देखते हैं अगला प्रश्न। दिया है कि दिए गए चित्र में यदि कोण OPB इक्वल टू 40 डिग्री, एक चित्र दिया हुआ है और उसमें क्या पूछ रहा है OPB 40 डिग्री दिया है, तो BPT क्या क्या करना है मान निकालना है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, जब यहाँ पे OPB का मान दे दिया है और BPT का मान निकालने के लिए पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिए OPB यानी OPB इक्वल टू 40 डिग्री कर दिए, और BPT पूछ रहा है यानी BPT, इसका मान निकालना है, इतना का मान निकालना है। तो इतना का मान आप कैसे निकालिएगा, तो इसमें दो चीज को जान लेना बहुत जरूरी है। हमारा जो ये सरल रेखा होता है, तो सरल रेखा पे कितना डिग्री का एंगल बनाते हैं 180 डिग्री का एंगल बनता है। एक सरल रेखा पे 100 कितना 80 डिग्री का एंगल बनता है। अगर इसको हम आपसे बोल दें कि आधा आधा बांट दीजिए, तो 180 को आधा आधा बांटेंगे तो कितना होगा, तो 180 को आधा आधा बांटेंगे तो कितना होगा 90 ना होगा, तो कितना बढ़ जाएगा 90 में बढ़ जाएगा। अगर इसको चाहे नहीं बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। इसको क्या करेंगे हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे, क्या करेंगे डायरेक्ट बनाएंगे। तो डायरेक्ट आखिर बनेगा कैसे, अरे भाई 40 दिया है और टोटल आधा इधर 90 और आधा इधर 90, 90 में से 40 घटा दीजिए ना, इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर सब्जेक्टिव 2 नंबर में क्वेश्चन को पूछ देता है, तो 2 नंबर में पूछेगा तो हम डायरेक्ट ऐसे नहीं बना सकते हैं, नंबर ही नहीं मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। सबसे पहले हम OPT इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, OPT कोण OPT इक्वल टू टोटल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब इसी में से क्या करते हैं, देखिए ना यहाँ पे OPB को क्या करेंगे घटा देंगे। हमको निकालना क्या है BPT निकालना है। तो देखिए यहाँ पे BPT यानी कोण BPT निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारा जो 90 है ना, यहाँ पे टोटल क्या हुआ मैंने यहाँ पर लिख दिया है 90 डिग्री टोटल होगा, और टोटल में से क्या करेंगे 40 को हटा लेंगे। तो 90 है ना, 40 को यहाँ पे क्या कीजिए माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 माइनस करेंगे तो इसका आंसर 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना डिग्री एंगल बन रहा है BPT इक्वल टू 50 डिग्री हो जाएगा। चले हम लोग अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए तो देखते हैं अगला प्रश्न को। दिया है कि बगल के चित्र में POQ का मान क्या होगा। एक चित्र दिया हुआ है बगल में और पूछ रहा है कि कोण POQ का मान क्या होगा। तो इसमें देखिए ना OQP कोण OQP इक्वल टू कितना दिया है 30 डिग्री दिया है,
और एक चीज जो यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग ऑलरेडी पहले से ही जानते हैं, और इसके पहले वाला क्वेश्चन में उसका मैंने चर्चा भी किया है। ये मान लीजिए रेखा यहाँ से यहाँ तक है, तो ये रेखा तो आगे भी बढ़ सकती है ना। यहाँ पे क्या हुआ, एक सरल रेखा हो गया। सरल रेखा को जब दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा तो इधर कितना बनेगा, 90 बनेगा, क्योंकि क्या होगा 90 का निर्माण हो रहा है। तो 90 का जहाँ पे सॉरी लंब का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे लंब बन रहा है, तो लंब बनेगा तो कितना बनेगा, लंब बनेगा तो 90 डिग्री का बनेगा। यहाँ पे कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। और पूछ क्या रहा है कि POQ, POQ, तो POQ तो निकालना बिल्कुल आसान हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक जो कोण होता है उसका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, हमें जो निकालना है POQ, कोण POQ निकालना है। तो कोण POQ निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 180 में से क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना होगा, 90 को और 30 को कितना हो जाएगा, 90 प्लस 30, तो 180 माइनस 0 और 9 3 12, तो घटा दीजिए ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। कितना इजी तरीका से हम लोग बनाए ना। POQ का मान निकालने के लिए पूछ रहा था हम लोग को, जबकि 30 पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये 90 हम लोग जानते हैं, और 90 को 30 को हम लोग जोड़ देंगे, 180 में से घटा देंगे, तो इस कोण का मान नहीं निकलेगा, जरूर निकलेगा। तो निकल गया, यहाँ पे कितना हुआ, 60 डिग्री, 60 डिग्री हुआ। चलिए देखते हैं, टाइम न लेते हुए अगला प्रश्न को कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न, यानी कि 8वां नंबर क्वेश्चन। का बाबू क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए कि सर क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दिया है क्वेश्चन कि किसी भी एक त्रिभुज में कितनी बाह्य वृत्त खींची जा सकती है। क्वेश्चन को समझिएगा, बाह्य वृत्त का चर्चा कर रही है, इनकी बाहर, बाह्य मतलब बाहर, तो बाह्य मतलब जब बाहर हुआ और एक ही त्रिभुज का चर्चा कर रहा है, तो चलिए ना एगो त्रिभुज खींच देते हैं। है लीजिए एगो त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज में हमने तो ये लग रहा है कि समबाहु बनाया है, आप चाहे तो जवन मन करे तवन बना लीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब चलिए इसको थोड़ा सा नाम दे देते हैं ABC, और इसी में ना पूछ रहा है, इसी में पूछ रहा है कि बाह्य वृत्त कितनी खींची जा सकती है। तो एगो देखिए यहाँ पे हो गया, स्पर्श ना करना है, ठीक ना, तो एगो यहाँ पे हो गया, एगो यहाँ पे हो गया, और एगो यहाँ पर हो गया। इसके अलावा आप बताइए कि इसमें और कोई त्रिभुज सॉरी वृत्त खींची जा सकती है, नहीं ना। तो इसमें कितना हुआ, 3 हुआ, कितना हुआ, 3 हुआ। तो ये तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन चला जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि किसी भी एक त्रिभुज में कितनी बाह्य वृत्त खींची जा सकती है। तो एगो त्रिभुज बनाइए और उसमें क्या हो गया, बाह्य 3 गो खींच दिया, तो ऑप्शन में दे देगा 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। अगर आप जानते हैं 3 गो, तो 3 को मारिए खट से, टाइम लगेगा ही नहीं, टाइम आपका बच जाएगा, ये सब फिगर बनाना नहीं पड़ेगा। हाँ, तो यही सब बातों पे ध्यान रखना है, और समय को भी बचाना है, और सारे प्रश्न को भी सॉल्व करना है। हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए तो देखिए, ये रहा हम लोग का अगला प्रश्न 9 नंबर की। दिया है कि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को, ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है क्वेश्चन ये सब, किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को अंतः स्पर्श करने वाले वृत्त को क्या कहते हैं। किसी भी बोल रहा है कि कोई भी एक त्रिभुज लेते हैं, इसमें त्रिभुज का मेंशन नहीं किया है कि समबाहु, विषमबाहु, समकोण कौन सा लेंगे, किसी भी बोल रहा है। तो कोई भी एक क्या करेंगे, हम लोग त्रिभुज को उठाएंगे और कोई भी एक त्रिभुज के सहारे क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, किसी भी त्रिभुज में हमको मन कर रहा है कि समकोण बना दे, समकोण बना दे। तो चलिए हम समकोण बना दिए, इसका नामकरण कर देते हैं ABC।
बोल रहे किसी भी त्रिभुज में अगर अंदर ये क्या करते हैं, स्पर्श वृत्त को बनाते हैं, तो देखिए अंतः क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, अंतः स्पर्श करने वाले वृत्त, अंतः स्पर्श करने चाहिए भुजाओं पे, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग भुजा बोलते हैं, ठीक ना। ये क्या होता है कि इस पे बोल रहा है, सॉरी थोड़ा सा अच्छा नहीं हो रहा है, इस पे स्पर्श करना चाहिए, उतना गोल ना होगा, लेकिन चलिए काम चलाते हैं। देखिए इस भुजा पर भी स्पर्श कर रहा है, इस भुजा पर भी स्पर्श कर रहा है, इस भुजा पर भी स्पर्श कर रहा है, और हम लोग का क्वेश्चन यही था ना कि किसी भी एक त्रिभुज में, किसी भी एक त्रिभुज में क्या करे, अंतः स्पर्श कर दे एक वृत्त को, तो उसको क्या बोलते हैं। तो ये तो एक भाव यहाँ पे जानते हैं कि ये अंदर है और ये क्या वृत्त है, तो क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अंदर है और वृत्त है तो अंतः वृत्त बोल दीजिए। देखिए यहाँ पे ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा 1 नंबर का, धड़ से अगर जानते हैं तो झट से बना लीजिएगा, ठीक ना, समय नहीं लगेगा। इस प्रकार के प्रश्न में अगर समय लीजिएगा तो बाकी प्रश्न को कैसे सॉल्व कीजिएगा, जो बाकी क्वेश्चन आता है 4 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है उसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। इसीलिए समय पर भी ध्यान रखना है, और समय को मद्देनजर रखते हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसके तैयारी हम लोग को पहले से ही करना है। ये जब मैं पूरा, ये मेरा जब सर्किल चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा तो इस पे एक सेट लाऊंगा, एक सेट ऐसा लाऊंगा जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का काम खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए तो देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को। यदि किसी वृत्त के 2 समानांतर रेखाओं के बीच एक वृत्त बोल रहा है और उसका समानांतर, तो समानांतर का मतलब क्या होता है। अब देखिए समानांतर का मतलब बता रहे हैं, समान अंतर होना चाहिए दोनों के बीच में। अगर देखिए ये लंब पे खड़ा है तो इसको भी क्या होना चाहिए, एकदम सीधी। तो ऊपर से लेकर के नीचे तक, कहने का मतलब यहां से लेकर के यहां तक कि अगर दोनों, ये जैसे 2 मार्कर है, दोनों मार्कर के बीच की दूरी अगर ऊपर से नीचे तक एक समान है, यही तो समानांतर हुआ, यही समानांतर हुआ। चलिए देखिए यहाँ पे एक रेखा यहाँ पे खींचते हैं और एक रेखा यहाँ पे खींचते हैं, यहां से यहाँ तक की लेकर की दूरी, ये रेखा जहां तक जाएगी तहां तक, अगर मान लीजिए ऊपर वाला 4 cm है तो ये सब 4 cm होना चाहिए, तब भी समानांतर होगा। यानी समानांतर क्या बोलता है कि ये जो रेखा है, ये वाला और ये वाला, दोनों एक दूसरे पे कभी ओवरलैप नहीं होना चाहिए, यानी दोनों को प्रतिच्छेद नहीं करना चाहिए और एक दूसरे के ऊपर भी नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये तो हम लोग समानांतर का मेथड को समझे। अब समानांतर को जब समझ गए हैं तो क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हुआ। जब समानांतर समझ गए तो क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो गया है। अरे देखिए ना, अरे यदि किसी वृत्त के 2 समानांतर रेखा है, भाई देखिए वृत्त हुआ, 2 समानांतर रेखा, तो ऊपर भी खींच सकते हैं, नीचे भी खींच सकते हैं, दाएं भी खींच सकते हैं, बाएं भी खींच सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग दाएं बाएं खींच लेते हैं, यहाँ पर भी एक और यहाँ पर भी। अरे भाई देखिए जब दोनों समानांतर रेखा खींच दिए हैं तो ये क्या है, यही ना बोल रहा है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, इन दोनों के बीच की दूरी टोटल 10 cm है। हाँ देखिए हम क्या बताए थे, जो ये बिंदु होता है, जब सर्किल है ना, सर्किल ये यहाँ पे होगा, इस सेंटर से यानी केंद्र से जहां पर भी कोई एक रेखा खींचिए यानी कि त्रिज्या खींचेगा, सब आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये सब आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ज्यादा कुछ इस क्वेश्चन में सोचना नहीं है। देखिए ना, अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, यहां से लेकर के यहां और यहां से लेकर के यहां। अरे भैया ना दोनों 5-5 जुड़ा है तो क्या हुआ है, ये 10 हो गया है। ये दोनों 5-5 जुड़ा है तो 10 हो गया। तो निकालना का है, त्रिज्या ना निकालना है, तो त्रिज्या निकालना, तो निकल तक गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। और चलिए त्रिज्या यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। त्रिज्या निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, व्यास में 2 से भाग कर देना होता है, व्यास बटा 2। तो व्यास कितना दिया है, ऊपर हमने चर्चा किया था इससे पहले वाला वीडियो में, किसको क्या बोलते हैं, इसको डायमीटर यानी कि व्यास बोलते हैं। तो व्यास कितना है, 10 है, 2 से भाग मारिए, 5 आंसर। चलिए हम लोग क्वेश्चन 10 तक तो पहुंचे हैं।
अब इसके बाद से अगला क्वेश्चन अगला वीडियो में आएगा। आज बहुत गर्मी है जिसके चलते आज क्लास को हम यहीं पे रोक रहे हैं। और हाँ, जो लोग नए जुड़े हुए हैं, जो लोग नए इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमने लिंक दे दिया है, उसमें जाकर के आप क्या कर सकते हैं, उस वीडियो को देखिए। इसके पहले वाला 1 नंबर जो वीडियो है उसको देखिए, तब जाके ये वीडियो समझने में और देखने में मजा आएगा। और जो लोग नए जुड़े हुए हैं उनसे एक बार और बोल दें, या जो पहले से जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी बोल दें कि वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और जो लोग नए जुड़े हुए हैं उनसे बोलना चाहते हैं कि वीडियो को कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और सब्सक्राइब करने से क्या होगा, कोई आपका पैसा नहीं लगता है। सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, तो जो भी हम वीडियो समय पे अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट सबसे पहले आप ही के पास